साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सोनिया गांधी को बनाया गया है संसदीय दल का नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे मात्र जुमला रहे। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर काम करती रही है कांग्रेस, आज भी उसी रास्ते पर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस प्रकार से लगातार कांग्रेस पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहे। जब जब भी कांग्रेस ने तमाम दलितों को मौका दिया तो ना सिर्फ मौका दिया बल्कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ऐसे कई लोगों की लिस्ट जो है, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट कांग्रेस में उन नेताओं की है जो लगभग दलित समाज से है, लेकिन वह कांग्रेसी ही रहे हैं और उनका इस्तेमाल कांग्रेस ने भरपूर किया और ऐसे इस्तेमाल किया कि उन्हें पोजीशन दी, पावर नहीं दी। उसके बाद भी दलित समाज जो है बिना पावर के खुश रहता है और यही तमाम जो बहुजन समाज का स्वभाव है कि बिना पोजीशन के, बिना पावर के बहुजन समाज खुश रहता है। उन्हें बाबा साहब की तस्वीर दिखा दो, बाबा साहब का संविधान दिखा दो या फिर अपने नस्ल वाला कोई कांग्रेसी ही सामने खड़ा कर दो पुतले के स्वरूप में, भले ही वह कुछ कर ना पाए, पोजीशन लेस हो, पावर लेस हो, और बहुजन समाज उसके पीछे चल देता है। यही आलम रहा। आपको बता दें कि जब शुरुआत से आपको लेकर चलते हैं, शुरू में सबसे पहले जब इंडी अलायंस फॉर्म हो रही थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो आप देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब ये इंडी अलायंस बन रहा था तो उस समय में मल्लिकार्जुन खड़गे का कहीं नामो निशान नहीं था। जैसे ही लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि दलितों के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर दलितों की पार्टी, दलितों की नेताओं को शामिल किया जाए और बहन कुमारी मायावती जी को इस इंडी अलायंस का हिस्सा बनाया जाए, इसी के साथ साथ और AIMIM के नेता असरुद्दीन ओवैसी को भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया जाए ताकि जो दो मेजर कम्युनिटी है भारत के अंदर, उनका रिप्रेजेंटेशन इंडिया अलायंस में देखने को मिले। और चूंकि बीजेपी की जो सरकार रही थी, अब तक की जो 10 साल का जो शासनकाल रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर किया। इन्हें तीनों कम्युनिटी को टारगेट बनाकर बीजेपी ने काम किया, जिसका नतीजा आज बीजेपी को भोगना पड़ा। लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को हुआ, ये बात भी नकारी नहीं जा सकती। आपको ये बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आनन फानन में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने। ना सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल करवाया, इंडिया अलायंस में उन्हें लेकर आया, इंडिया अलायंस में उनका चेहरा, इंडिया अलायंस को मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा दिया। बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये जो राष्ट्रीय संयोजक है इस इंडिया अलायंस के, वो राष्ट्रीय संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ना सिर्फ राष्ट्रीय संयोजक बनेंगे बल्कि दलित प्रधानमंत्री की जो बात लगातार उठ रही थी, दलित प्रधानमंत्री बनाने की जो मांग लगातार उठ रही थी, तो कांग्रेस ने इस प्रकार से माहौल बनाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे। इंडिया अलायंस का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी जो फैसला करेगी उसके ऊपर, लेकिन पार्टी ने पूरा इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे का किया। जगह जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से मीटिंगें लगवाई, जनसभाएं लगवाई और वहां से बहुजन समाज का वोट, खासकर बाबा साहब के चाहने वाले, संविधान को चाहने वालों का जो वोट है वो बटोरने का पूरा काम किया। कांग्रेस ने यह पहली बार नहीं किया है कि दलित चेहरे को आगे करो और दलितों के वोटों को ले लो। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं या उनके स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर शासन सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप हुक्मरान बनिए, आप राजा बनिए और ये हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, हमारा अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस देश के अंदर शासन सत्ता में हम बैठे, हम अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाए। वही बात मान्यवर कांशीराम साहब ने समझाई आसान भाषा में कि भैया देने वाला बनो, देने वाला बनो, मांगने वाला ना बनो। कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कुछ बन जाएंगे तो वो बहुजन समाज को दे देंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई भी कांग्रेसी नेता कुछ बन जाए तो वो हमें देंगे। बाबू जगजीवन राम कुछ बन गए तो वो दलित समाज को देंगे।
तो इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का जो स्वभाव है यह बहुजन समाज का नहीं होना चाहिए। मानव कांशीराम साहब कहते हैं कि कांग्रेस जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक सावनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों एक ही विचारधारा को फॉलो करते हैं। और इसी वजह से दोनों लोग जब दलितों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसे पोजीशन देते हैं, पावर नहीं देते, उनके पास वो सामर्थ्य नहीं होता कि वो कुछ कर पाए। जो कांग्रेस एजेंडा डिसाइड करती है, जो फैसले लेती है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा डिसाइड करती है, जो फैसला लेती है, उसी पर उन दलित नेताओं को काम करना पड़ता है। पूना पैक्ट की वजह से इस प्रकार के दलित नेताओं का निर्माण हुआ। ये इस बात को भी मानव कांशीराम साहब स्पष्ट करते हैं। पूना पैक्ट से जो नुकसान बहुजन समाज का हुआ, वही नुकसान जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है, वही नुकसान बाबू जगजीवन राम है, वही नुकसान मुकुल वासनिक है। ये तमाम लोगों के नाम हम आपको गिना रहे, ये तमाम नाम कांग्रेसी नाम है। इन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को बढ़ाने के लिए दिया, बहुजन समाज को अपने पैर पर खड़ा नहीं होना चाहिए करके इन्होंने लगातार कांग्रेस को बढ़ाने का काम किया। इसी के साथ साथ आपको कई नाम आपको गिनाए। बाबू जगजीवन राम वो शख्स है जो इंदिरा गांधी के समय में दलितों के वोटों के लिए पोस्टर बॉय बनाए गए थे। बाबू जगजीवन राम को लेकर और इंदिरा गांधी को लेकर एक व्यंग्य चित्र भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इंदिरा गांधी ऊपर के मंजिल पर थी और ऊपर की मंजिल से उन्होंने बादाम खाए और बादाम के छिलके फेंक दिए, और जब वो छिलके फेंक दिए तो इंदिरा गांधी झाड़ू लगा रही थी और वो बादाम के छिलके अपनी मंजिल से नीचे फेंक रही थी, और वहीं नीचे बाबू जगजीवन राम खड़े थे, अपने धोती में सारे के सारे छिलके जमा कर रहे थे। ये बताने की कोशिश की गई थी, व्यंग्य चित्रकार ने ये बताया कि देखो बाबू जगजीवन राम का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है कांग्रेस के अंदर। और बाबू जगजीवन राम इस व्यंग्य चित्र में कहते हैं छिलके हैं तो क्या हुआ, बादाम के हैं। तो इस प्रकार से बहुजन समाज जो है वो अल्प संतुष्ट, अपने पैरों पर खड़ा न होना और हमेशा लेने की वृत्ति रखना, देने के लिए सक्षम बनने का जो स्वभाव है वह बहुजन समाज में नहीं रहा। इसी वजह से समाज के अंदर टूल्स पैदा हुए, एजेंट्स पैदा हुए, और लगातार आज के तारीख में भी टूल्स, एजेंट, दलाल, भड़वे पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भाषा मेरी अपनी नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर अपने किताबों में लिखते हैं। पूना पैक्ट की बात करो तो पूना पैक्ट को लेकर बाबा साहब कहते हैं कि पूना पैक्ट की वजह से ही इस प्रकार के दलाल चमचों का निर्माण हो रहा है। यही बाबू जगजीवन राम ही नहीं, बल्कि आपको बताया कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई लोगों का निर्माण हुआ, अलग अलग राज्यों में निर्माण हुआ। आप बिहार देखिए, बिहार में भोला पासवान का नाम नजर आएगा। आप महाराष्ट्र में देखिए सुशील कुमार शिंदे का नाम नजर आएगा, रासू गवई का नाम आपको नजर आएगा। रामदास आठवले आज भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो भी कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। दिल्ली में अगर आप देखिए तो आपको उदित राज का नाम नजर आएगा। जोगेंद्र कवाड़े महाराष्ट्र के रहने वाले, वो भी कांग्रेसी हुआ करते थे, वो आज भी कांग्रेसी हैं। वहीं आपको बताएं तो ये तमाम मुकुल वासनिक महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की कमान संभाल रहा है। दलितों को वोटों को बटोरने के लिए तमाम लोग पोस्टर बॉयज की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और इन्हें जिम्मेदारी मिली है कि बाबा साहब को चाहने वाले जो लोग हैं उनके वोटों को लेकर आ। मानवर कांशीराम साहब ने जो कांग्रेस है, कांग्रेस का सफाया कर दिया था इस देश के अंदर। लेकिन ये जो पोस्टर बॉयज बन रहे हैं, जो पूना पैक्ट के नाम पर बाबा साहब का तस्वीर दिखाकर, बाबा साहब का संविधान दिखाकर वोटों को बटोर रहे हैं, उन लोगों की लिस्ट पर आज बात कर, उन लोगों पर बात कर रहे हैं। चूंकि इनको पोजीशन मिल जाती है, पावर नहीं मिलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब भाई इनका प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाया, लेकिन जब विपक्ष में बैठने की बारी आई तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व नहीं दिया, सोनिया गांधी को दिया। ये बताता है कि कांग्रेस का स्वभाव कैसा है। प्रकाश अंबेडकर जो कि बाबा साहब अंबेडकर के नाती हैं, उन्होंने बिना शर्त समर्थन इंडिया अलायंस को दे दिया। लेकिन कांग्रेस इतनी नालायक है कि कांग्रेस ने एक भी सीट प्रकाश अंबेडकर को नहीं दी। तो जो बाबा साहब अंबेडकर के नाती हैं, उनके परिवार से आते हैं, उनकी अपनी पार्टी है,
लेकिन उसके उनके लिए भी एक सीट नहीं छोड़ी। जहां पर प्रकाश अंबेडकर चुनाव लड़े उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया। इसका मतलब आप समझिए कि उन्हें बाबा साहब को मानने वाले लोगों का वोट चाहिए, लेकिन उनके अंदर नेता का निर्माण नहीं होना चाहिए। और अगर बाबा साहब को मानने वाले लोग, बाबा साहब को चाहने वाले लोगों में नेता का अगर निर्माण होता है तो वो चमचे बने, वो स्टूडेंट्स बने, वो कांग्रेस के एजेंट बने, लेकिन नेता ना बने और ना ही वो चुनावी मैदान में जीतकर सदन में दिखाई दे। प्रकाश अंबेडकर को रोकने के लिए कांग्रेस ने अकोला में जो है वो अपना कैंडिडेट दिया। इसी के साथ साथ लगातार आप देखिए जहां जहां पर भी बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने जिस उत्तर प्रदेश में बसपा 4 बार सरकार बनाती है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव बाबा साहब का तस्वीर लेकर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, डर पैदा करते हैं और डर बताकर उनसे वोट बटोर लेते हैं। और वोट बटोरने के बाद जब इनके पास आंकड़ा आ जाता है, इनको जीत मिल जाती है और जब ये सदन में पहुंचते हैं तो नेता प्रतिपक्ष बनाने का मौका आता है, जब संसदीय दल के नेता बनाने का मौका आता है, तब ये सोनिया गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं करते हैं। जो हाल बाबू जगजीवन राम के मृत्यु के बाद ये हुआ था, जो हाल बाबू जगजीवन राम के मृत्यु के बाद कांग्रेस ने किया, कहा कि इनका अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं हो सकता, इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव में होना चाहिए। और ये जो हश्र बाबू जगजीवन राम का जो सम्मान नहीं दिया, जो बाबू जगजीवन राम ने, जिन्हें जिंदगी भर उनके बेटी ने भी कांग्रेस को बढ़ाया, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए दलितों के पोस्टर बॉय जो बने, उनको मरने के बाद भी सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने और उनका इस्तेमाल किया। वही हाल मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ और जो बहुजन समाज के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे में अपना नेता ढूंढ रहे थे, आज उन्हें समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर तुम्हारा नेता कौन है, कौन सा है, और जो तुम्हारे आंदोलन को चला रहा है, कौन तुम्हारे आंदोलन को चला रहा है, किसने बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते को स्वीकार किया, कौन है जो बीजेपी कांग्रेस के सामने नहीं झुकता है, ये पहचानने की जरूरत है। कांग्रेस के सही रवैये की, कांग्रेस के बदलते चाल ढाल को पहचानने की जरूरत है। क्या कुछ मानना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।